ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन 5 महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये अर्धवार्षिक राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और कन्या राशि का इन 5 महीनों में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी हम आपको संक्षेप में देने वाले हैं और ग्रहों की सटीक गणना के आधार पर हम आपको देने वाले हैं। यदि इस राशिफल को कन्या राशि के जातक समय से पहले यानी अगस्त के पहले देखते हैं तो आने वाले समय की आप प्लानिंग कर सकते हैं और बेहतर स्थिति का निर्माण जीवन के आने वाले समय में कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, साल 2023 का आधा समय बीत चुका है और पूर्व समयावधि में पिछले 16 महीने से राहु देव अपने शत्रु राशि और आपके अष्टम भाव पर मौजूद थे और राहु देव गुरु बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करके प्रभावित है। और राहु के बारे में ऐसा कहा गया है कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। और राहु के बारे में ऐसा भी कहा गया है, गोचर में अगर कई ग्रह सकारात्मक स्थितियां निर्मित कर रहे हों, राहु जनित दुष्प्रभाव यदि बना हुआ हो, उसमें राहु की स्थिति ज्यादा बली दिखाई देती है और सकारात्मकता का बेहतर फल नहीं मिल पाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पूर्व समयावधि में कई प्रकार की प्रतिकूल स्थिति यानी खराब स्थिति आपके जीवन में गुरु चांडाल योग का अष्टम भाव पर रहने की वजह से बनी हुई थी। देखिए, राशि के अष्टम भाव पर गुरु चांडाल योग प्रभावित था, तो इसकी वजह से सबसे पहले पारिवारिक जीवन में परेशानी कन्या राशि वाले जातकों को मिली है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके राशि के द्वितीय भाव पर पड़ रही थी, तो पारिवारिक जीवन में उथल पुथल, आर्थिक संकटों का सामना आपको करना पड़ा, इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लग जाना, ये ऐसी संभावना भी आपके जीवन में पूर्व समयावधि में बनी। कहां आप एक बुलंदी पर थे और कहां आप गुरु चांडाल योग का प्रभाव होने की वजह से एक निम्न स्थिति में पहुंच गए। उसके साथ साथ बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज की स्थितियां बनी और एक कर्ज चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्ज भी लेना पड़ा। राहु देव आपकी राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी होकर आपकी राशि के नवम दृष्टि से सुख भाव को देख रहे थे, तो मानसिक परेशानी, माता को कष्ट और लंबे समय से ही आपके जीवन में सामाजिक रूप से भी परेशानी आपको मिली है। तो देखिए, गुरु चांडाल योग अगस्त से ही समाप्त हो रहा है, क्योंकि राहु देव अक्टूबर में राशि परिवर्तन करते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि राहु के राशि परिवर्तन से 2 महीने पहले ही राहु का इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो अगस्त की शुरुआत से ही आपके जीवन में राहु जनित दुष्प्रभाव समाप्त हो रहा है। और तो ये 5 महीने आपके जीवन में कैसी स्थितियां निर्मित कर रहे हैं,
बड़े ग्रहों की गणना के आधार पर हम आपको आने वाले समय की जानकारी दे रहे हैं। कन्या राशि वाले जातकों, अगस्त के महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है, इसकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं, मंगल आपके राशि के लिए प्रबल मारक ग्रह बनते हैं, जो अगस्त की शुरुआत में आपके द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। अगस्त के मध्य में आपके राशि के प्रथम भाव पर आ जाएंगे, तो फिर ये अक्टूबर के अंतिम तक रहने वाले हैं। बड़े ग्रहों में शनिदेव आपके राशि के छठवें भाव पर वक्री अवस्था में शुभ स्थितियों में रहेंगे। राहु और गुरु बृहस्पति आपके राशि में अगस्त और सितंबर के महीने में आपके अष्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे। 30 अक्टूबर को राहु अपनी वक्री चाल चलते हुए आपके सप्तम भाव पर चले जाएंगे। केतु आपके राशि के द्वितीय भाव से निकलकर 30 अक्टूबर को आपके लगन पर आ जाएंगे। वहीं इस समयावधि में सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीन प्लैनेट अगस्त में काफी बेहतर स्थितियों में आपके लाभ भाव से गोचर करने वाले हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि इस समयावधि में आपके जीवन में कैसा प्रभाव विशेष रूप से सकारात्मक देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं, कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा था, इससे आपको विशेष रूप से निजात देखने के लिए मिलने वाली है। कर्म दक्षता के आधार पर बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप कर सकते हैं। अगस्त की शुरुआत से ही लेकर रुके हुए कार्य, यानी यदि आपके बनते बनते कार्य काफी ज्यादा बिगड़ रहे थे, रुके हुए कई कार्यों के बनने से मन में आपको प्रसन्नता देखने के लिए मिलने वाली है। अगस्त और सितंबर के महीने की समयावधि में विशेष रूप से प्रमोशन की संभावना दिखाई देगी। नौकरी पेशा जातक काफी ज्यादा उत्साह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आर्थिक जीवन आपके राशि का जो द्वितीय भाव है वो काफी ज्यादा प्रभावी और काफी बली बना हुआ है, और आपके राशि के 11वें भाव पर मंगल देव प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। अगस्त की शुरुआत में आपके लाभ भाव पर बुधादित्य योग का भी निर्माण बना हुआ है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में अष्टम भाव पर राहु की मौजूदगी व्यर्थ के खर्च बढ़ा रही थी, इससे आपको निजात मिलेगी। बृहस्पति का शुभ प्रभाव रहेगा तो धन के आयामों में आपको वृद्धि दिखाई देगी। कर्ज की स्थिति यदि आपके जीवन में बनी हुई है या कर्ज आपको लेना पड़ा है, उससे निपटने में आपको राहत मिलने वाली है। शनि की 6वें भाव पर अनुकूल स्थिति आपके जीवन में कई स्रोतों से धन अर्जित करने के लिए सफलता आपको देने वाली है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष रूप से शेयर बाजार से नुकसान होगा, सट्टा से नुकसान होगा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप जुड़ते हैं तो नुकसान होगा। इसलिए इन दोनों महीनों में यानी अगस्त और सितंबर में आपको सावधान रहना चाहिए। आने वाले समय में आप अपनी जन्म पत्री को देखने के पश्चात ही प्रयास करें। परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ये 5 महीनों की समयावधि में कई तरह की उलझनें और परेशानी आपको दिखाई देगी। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति देव आपके राशि के अष्टम भाव पर राहु देव के साथ गोचर कर रहे हैं। तो देखिए अगस्त और सितंबर के महीने में पारिवारिक जीवन में विशेष कड़वाहट और अशांति, चुनौतीपूर्वक माहौल बना हुआ रहने वाला है। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को विशेष रूप से उत्साह बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। मन में प्रसन्नता बनाकर आपको चलना होगा। व्यर्थ के विवादों से, व्यर्थ की गलतफहमी से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव की स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनी हुई है। पंचम भाव के स्वामी वक्री हो चुके हैं और 4 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, और आपके राशि के लिए शनिदेव प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं,
और जब योग कारक ग्रह वक्री होता है तो 3 गुना ज्यादा शुभ फल देता है। तो शनि की पंचम भाव पर स्थिति मजबूत रहेगी तो प्रेम जीवन में बुद्धिमत्ता और चातुर्यता के साथ आप चलेंगे। आशाजनक परिणाम जीवन में अर्जित करने वाले हैं। उसके साथ साथ किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन की दशा के बारे में विचार करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में गोचर करके आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। देखिए अक्टूबर तक वैवाहिक जीवन में कम सुख शांति मिलेगी, यानी अक्टूबर तक आपको जीवन में चुनौतियां वैवाहिक जीवन में मिलने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों को चूंकि अप्रैल से ही गुरु चांडाल योग यानी गुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, गुरु चांडाल योग प्रभावी है। तो जिन कन्या राशि वाले जातकों की अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी विवाह हुआ है, उनके जीवन में भी समस्याएं चल रही है। और बहुत सारे कन्या राशि के ऐसे जातक जो विवाह के बंधन में बच चुके हैं, दाम्पत्य संबंधों में चल रहे हैं, उनके लिए भी कई प्रकार की समस्या बनी हुई है। धीरे धीरे उससे आपको इस समयावधि में निजात देखने के लिए मिलेगा। और वर्ष के अंतिम 3 महीने वैवाहिक जीवन में आपको विशेष खुशियां और सौहार्द पूर्वक वातावरण देने वाला है। अगर आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों आपके राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव के स्वामी शनिदेव राशि के 6वें भाव पर ही बली अवस्था में मौजूद हैं। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को गंभीर किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ी रहेगी, छोटी मोटी बीमारियों से निपटने का अवसर मिलेगा। गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त हो रहा है। यदि आपको पेट जनित प्रॉब्लम, डायबिटीज की समस्या, बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम बनी हुई है, इन सभी समस्याओं से आपको निकलने का अवसर प्राप्त होने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कन्या राशि वाले जातकों को कुछ खास सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके जीवन में काफी आशाजनक रहेगा और परिणाम आपको काफी बेहतर भी मिलने वाला है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति यदि आप जीवन में निर्मित करना चाहते हैं तो भावुक बनने से आपको बचना चाहिए। भावना प्रधान राशि आपकी होती है। क्योंकि कन्या राशि के जातक हर किसी की बातों में बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और इसकी वजह से लोग आपके संबंधों का और आपका फायदा उठाते हैं। तो यदि आप भावना के वशीभूत होकर जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, यहां पर भी आपको सावधान रहना चाहिए और हर व्यक्ति से भी आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थितियां इस प्रकार की बनी हुई है। यदि आप अपने जीवन में हर कार्य को समय पर करते हैं, दूसरे के बारे में अनावश्यक चिंता नहीं करते हैं, दूसरे के बारे में अनावश्यक चर्चा करके समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो समय आपके जीवन में बेहतर रहने वाला है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का भी विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। तीसरा, कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति यदि आप जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करना चाहते हैं, इस समयावधि में जब भी नकारात्मक विचारधारा आपके ऊपर हावी हो तो आपको धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक पुस्तकों का जरूर अध्ययन करना चाहिए। देखिए दर्शकों, प्रकृति का एक नियम है कि यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत जो है उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी प्रकार दिमाग में अगर सकारात्मक विचार और सकारात्मक लोगों के साथ न रहा जाए तो ऑटोमेटिक यानी अपने आप नकारात्मक विचार जगह बना लेता है और नकारात्मक विचारधारा प्रगति के मार्ग में बाधा का काम करती है। तो हमेशा अपने आप को प्रसन्न चित्त बनाकर चलें, अच्छे वातावरण में सकारात्मक व्यक्तित्व के लोगों के साथ रहें, सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों, गुरु की स्थिति आपके राशि के अष्टम भाव पर जैसे ही प्रभावी होगी तो कई मामलों में आपको कई क्षेत्रों से विशेष बदलाव और राहत मिलने वाली है।
पारिवारिक दायरा बढ़ेगा, परिवार में सम्मान बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन आपका सुधरेगा, धन के मामले में स्थिति बेहतर होगी। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों, गुरु को मजबूत करने के लिए एक सबसे खास उपाय यही है, मंदिर जाएं, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को जरूर मानें, तीर्थ स्थल पर जाना काफी बेहतर रहने वाला है, दान करना काफी बेहतर रहने वाला है। ये सारी चीजें धर्म से जुड़ी हुई चीजें होती है, और जैसे ही आप धर्म कर्म का कार्य करते हैं वैसे ही आपकी राशि का नवम भाव यानी भाग्य भाव प्रभावी होने लगता है। और बृहस्पति, चूंकि आपकी राशि के गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, गुरु की स्थिति को बली करने का सरल उपाय यही है कि धार्मिक कार्यों में जुड़े रहना, ईमानदारी से चलना। तो ये सारी चीजें अगर बेहतर होगी तो गुरु जन्य शुभ प्रभाव आपके जीवन में काफी दिखाई देगा, और इन 5 महीनों में आप बेहतर परिणाम अर्जित कर सकते हैं। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को रोजाना सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठ जाना चाहिए। योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना काफी आवश्यक है और काफी बेहतर रहने वाला है। देखिए, हनुमान चालीसा कलयुग में एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा साधन है हनुमान जी की उपासना करने का, जिसका यदि आप पाठ करते हैं सकारात्मक और साक्षात चमत्कार आपके जीवन में विशेष रूप से प्रकट होगा। उसमें कई ऐसी चौपाइयां हैं जो आपके जीवन में बल, बुद्धि, विद्या सबको बढ़ाती है और उत्साह देती है, कष्टों से लड़ने के लिए हिम्मत प्रदान करती है, और हनुमान जी की कृपा प्रत्यक्ष रूप से जीवन में बनती है। तीसरा उपाय कन्या राशि के जातक यही करें कि यदि आप गौपालन करते हैं तो ठीक है, यदि आप घर में गाय पालन नहीं कर रहे हैं तो गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करें, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।